हम बेसिकली क्लाइंट को वन विंडो सोल्यूशन दे रहे होते हैं। कोई भी अगर पैनल डिज़ाइन हो तो वो जवाद इलेक्ट्रिक ही सप्लाई करे। सिग्मा बेसिकली आपको पता है वो एलवी स्विच केयर सारी प्रोडक्ट्स बनाती है। जवाद इलेक्ट्रिक बेसिकली हम 91 से मेरे फादर रन कर रहे हैं इसको। सिर्फ सोलर लगाने से ही आप एनर्जी को एफिशिएंट नहीं बना सकते, उसकी सेफ्टी के लिए भी आपको इक्विपमेंट लगाने पड़ते हैं। जेलकॉन एक कंपनी है टर्किश मेड, वो भी हमने लॉन्च की है। अब इन्वर्टर की सेफ्टी के लिए हमारे इक्विपमेंट यूज होते हैं। सिग्मा के पास सारी टाइप टेस्टेड रिपोर्ट्स। असद साहब, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एनर्जी का एक बड़ा इशू ये है कि एनर्जी बहुत महंगी हुई हुई है। और उसके अंदर लाजमी बात है, जब आप एक इलेक्ट्रिक कंपनी चला रहे हो जो चीज़ें सप्लाई करती हो खसूसन पैनल बिल्डर्स वगैरह को, तो उसमें आप क्या सजेशन करेंगे कि क्या एनर्जी मिक्स किया जाए कि जिसके ज़रिए जो है वो एनर्जी लोगों के लिए अफोर्डेबल हो, इंडस्ट्री के लिए। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअली ऑब्वियस ही बात है कि जो इन्फ्लेशन की वजह से और ये एनर्जी जो मैनेजमेंट है इसको हमें बड़ा अच्छे तरीके से देखना पड़ता है। और डे बाय डे आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी है वो भी एक्सपेंसिव होती जा रही है, तो इसको अफोर्डेबिलिटी इसकी बनाने के लिए ज़ाहिर सी बात है हमारे इक्विपमेंट उसमें यूज़ होते हैं। पूरा एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिस पे वो सारा इंस्टॉल होता है पैनल्स पे, जिसके अंदर एनर्जी एनालाइजर्स होते हैं जिस पे वो पूरी मॉनिटरिंग हो रही होती है एनर्जी मैनेजमेंट की। और उसमें ये चीज़ होती है कि जो भी पैनल डिज़ाइन हो रहा होता है रियल टाइम पे उसकी एनर्जी मैनेजमेंट की रीडिंग्स आ रही होती है। उस बेस पे हम एनर्जी को स्मार्ट तरीके से यूटिलाइज करें और उस तरह हम चीज़ों को कॉस्ट इफेक्टिव कर सकते हैं। कुछ इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जैसे पावर फैक्टर पैनल्स होते हैं जिसमें कैपेसिटर्स लगते हैं, उसकी वजह से भी एनर्जी मैनेजमेंट अच्छी होती है, उससे लॉसेस कम होते हैं। और काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी आहिस्ता आहिस्ता इनोवेशन हो रही है, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, एनर्जी को अफोर्डेबिलिटी कैसे बना सकते हैं। काफ़ी इस पे R&D हो रही है और हमारी प्रोडक्ट उसमें यूज़ भी हो रही है। अच्छा, इस वक्त जो है बहुत सारी एनर्जी के रिसोर्सेज जो हैं मुख्तलिफ हो गए हैं। लोग सोलर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। जी जी फिर कुछ कंपनियां विंड्स पे भी गई हैं। फिर जनरेटर और जो हमारा डिस्कोस की एनर्जी है वो भी आ रही है। जी। तो वो कैसे आपके प्रोडक्ट्स खसूसन और पैनल जो बनते हैं उसमें कैसे सिंक्रोनाइज होती हैं और कैसे जो है ना वो काम कर रहे होते हैं। जी, ऐसे ही एक्चुअली आपको पता है कि लास्ट ईयर जो है ना वो एक सीज़न था सोलर के लिए। और सोलर सोल्यूशन हर कंपनी प्रोवाइड कर रही थी जस्ट बिकॉज कि इलेक्ट्रिसिटी को आपने यूटिलाइजेशन कैसे करनी है। ऑब्वियस बात है सोलर की जो मेन एफिशिएंसी होती है वो डे टाइम पे होती है। सिर्फ सोलर लगाने से ही आप एनर्जी को एफिशिएंट नहीं बना सकते, उसकी सेफ्टी के लिए भी आपको इक्विपमेंट लगाने पड़ते हैं। ठीक है, अब डीसी जो करंट होता है उसके लिए हम डीसी ब्रेकर्स, ठीक है, और उसके लिए दो तीन इक्विपमेंट होते हैं मेजर, जिसमें डीसी एमसीबीज आते हैं, ब्रेकर्स आते हैं, एसपीडीज आती हैं। अब जिस तरह लेट्स सपोज मैं एक छोटी सी मिसाल दूं कि एक आपने एक छोटा सा डोमेस्टिक हाउस है उसमें आपने सोलर 25 लाख या 30 लाख रुपए का लगाया। और अगर आपने हमारा कोई भी ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें एमसीबी एसपीडीज आती हैं, अगर आपने उसको अच्छे तरीके से नहीं इंस्टॉल किया और आपका इन्वर्टर जो है ना वो बर्न आउट हो सकता है। ठीक है, जो मेन एक्सपेंसिव चीज़ है सोलर में वो इन्वर्टर होता है, देन उसके बाद उसकी वायर्स वगैरह होती है। अब इन्वर्टर की सेफ्टी के लिए हमारे इक्विपमेंट यूज होते हैं कि हमने इन्वर्टर को, जो मेजर एक्सपेंसिव चीज़ है, लेट्स सपोज अगर 25 लाख रुपए का अगर आपका सिस्टम लगे तो उसमें 7-8 लाख रुपए का इन्वर्टर होता है जो मेन एक्सपेंसिव आइटम्स है सोलर में। उसकी सेफ्टी के लिए हमारे इक्विपमेंट यूज होते हैं जिसमें मेजर आइटम है डीसी एमसीबीज ब्रेकर्स। देन उसके बाद मेजर आइटम आती है एसपीडी। एसपीडी सर्ज के लिए इस्तेमाल होती है। आप अगर सर्ज के लिए अच्छे तरीके से उसकी अर्थिंग नहीं करेंगे, बोरिंग नहीं करेंगे और एसपीडी सिस्टम के हिसाब से उस रेटिंग का नहीं लगेगा तो आपका जो इन्वर्टर है वो बर्नआउट हो सकता है। ठीक है, तो उस सिस्टम को बचाने के लिए हमारे इक्विपमेंट यूज होते हैं ताकि उसकी प्रोटेक्शन भी हो और जो डे टाइम पे आपकी एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम है। थोड़ा जवाद इलेक्ट्रिक के बारे में बताइएगा कि अब कौन कौन सी प्रोडक्ट्स में हैं और आगे क्या क्या प्लान्स हैं। जी, एक्चुअली जवाद इलेक्ट्रिक बेसिकली हम 91 से मेरे फादर रन कर रहे हैं इसको। और माशाल्लाह हमारा जो पहला स्कोप था वो चाइनीज़ और कोरियन था। देन हमने हमारी जो भी मेन प्रोडक्ट है, जो मेन ब्रांड है वो है सिग्मा, जो आप सबको पता है कि हमने 2019 में लॉन्च किया। और सिग्मा बेसिकली आपको पता है वो एलवी स्विच केयर सारी प्रोडक्ट्स बनाती है जिसमें एमसीसी भी एमसीबी और डिफरेंट इक्विपमेंट आते हैं।
और हम बेसिकली इसके 6 ईयर्स हो गए हम इसके सोल डिस्ट्रीब्यूटर हैं। हमारा रिसेंट इनके साथ 6 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू है। अब हम इनके 2031 तक सोल डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और बीइंग अ सोल डिस्ट्रीब्यूटर हम इनके अप्रूवल्स हर साल हमारे डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के अप्रूवल आते हैं। सबसे मेजर अप्रूवल आपको पता है हमारा वापडा था। इसके बाद हमने ऑल डीएचए के अप्रूवल्स ले लिए हैं, डीएचए लाहौर, डीएचए बहावलपुर, इंडिविजुअल जितने भी डीएचए हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके अप्रूवल्स हमने ले लिए हैं। देन अभी हम के इलेक्ट्रिक के अप्रूवल के लिए ट्राई कर रहे हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे के इलेक्ट्रिक का अप्रूवल भी हमारा आ जाएगा। और रिसेंटली हमने जेलकॉन एक कंपनी है टर्किश मेड, वो भी हमने लॉन्च की है और उसमें डिफरेंट आइटम्स आती हैं जो सिग्मा नहीं बना रहा होता। ठीक है, सिग्मा प्योर एलवी स्विच की है जिसमें मेजर आइटम एमसीसी भी होती है। जेलकॉन में एसेसरीज आती हैं जिसमें पुश बटन लाइनअप्स जो पैनल बिल्डर यूज़ करता है। और हम बेसिकली क्लाइंट को वन विंडो सोल्यूशन दे रहे होते हैं। कोई भी अगर पैनल डिज़ाइन हो तो वो जवाद इलेक्ट्रिक ही सप्लाई करे। इवन एक पैनल लाइट भी छोटी सी हो वो भी जवाद इलेक्ट्रिक ही सप्लाई करे। और हमारी मोस्टली आइटम अब सारी मेड इन टर्की हैं जिनके हम सोल डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अच्छा, टर्किश प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान में मार्केट करना, तो उसमें जो उनकी अप्रूवल्स हैं या उनकी जो टेस्टिंग्स हैं वो कहाँ की हैं, उनकी सर्टिफिकेशंस कहाँ के हैं, और उसको मार्केट करने में क्या हर्डल्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं? जी आपको पता ही होगा जो टर्किश प्रोडक्ट हैं वो बिल्कुल यूरोपियन स्टैंडर्ड पे डिज़ाइन होती हैं। और एक पूरा वर्ल्ड वाइड एक लॉ है, जो भी टाइप टेस्टिंग रिपोर्ट होंगी वो जो इंटरनेशनल लैब्स होती हैं जो हर जगह से रिकग्नाइज होती हैं, वहाँ से सारी इसकी टाइप टेस्टिंग रिपोर्ट्स बनती हैं। सिग्मा के पास सारी टाइप टेस्टिंग रिपोर्ट्स हैं। हम किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं हमें मसला नहीं होता क्योंकि हमारे पास सारी रिपोर्ट्स सिग्मा की भी हैं, जेलकॉन की भी हैं। और हम वो सबमिशन किसी भी इदारे में कराएं हमारे लिए बड़ा आसान होता है उसको अप्रूवल लेना, क्योंकि जस्ट उन्होंने देखना है कि जो जहाँ से इनकी टेस्टिंग हुई हुई है वो आइदर इंटरनेशनल लैब से रिकग्नाइज है कि नहीं है। तो जितनी भी सिग्मा की प्रोडक्ट है वो सारी टाइप टेस्टेड है। वापडा में भी हमें बड़ा कोई इतना हर्डल नहीं पेश आई। उन्होंने जो रिक्वायरमेंट थी जो लैब थी वो ऑलरेडी सिग्मा ने कराई हुई थी। तो एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि टर्किश हमेशा जो है ना वो क्वालिटी पे बिलीव करते हैं। वो जो उनकी टेस्टिंग है R&D बहुत अच्छी है। उनकी जितनी भी इक्विपमेंट है वो सारे टाइप टेस्टेड है और हमें बड़ा इजी होता है कहीं से भी अप्रूवल लेना। तो ये बड़ी एक प्लस पॉइंट है टर्किश प्रोडक्ट का। थैंक यू वेरी मच। वेलकम।